माफ़ी का तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बहुत बड़ा रुतबा है। सर, मोहसिन साहब को माफ करने का इख्तियार मेरे पास नहीं है, मेरी माँ के पास है। क्यों आए हो यहाँ? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, जवाब दो मोहसिन मुझे। ओह, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ तलत। बहुत याद किया, कब से तलाश कर रहा था कि बेटियां? तुम्हारी बेटियां यहाँ नहीं रहती। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, शायद तुम्हें किसी ने गलत बताया। मैं समझा नहीं, क्या आयमा और नाज़ी तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहती? मेरी बेटियां मेरे साथ ही रहती हैं मोहसिन, लेकिन तुम्हारा उनसे ना कोई ताल्लुक है और ना ही वास्ता। ऐसा मत कहो तलत, औलाद है मेरी, बाप हूं मैं उनका, उन पर मेरा हक है। आज भी तुम उतने ही खुदगर्ज हो, अपना हक लेने चले आए हो। किस मुंह से बेटियों पर दावा कर रहे हो? वो बेटियां जिन्होंने ना बाप का साया देखा और ना ही उन्हें महसूस किया, उनका बचपन महरूमियत और खौफ के नजर करके तुम अपनी बेटी और बीवी के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारते चले आ रहे हो। किस मुंह से, किस बेशर्मी से, किस बेहयाई से, और आज मेरे सामने खड़े हो। मैं मुजरिम हूं तुम सबका, मैं आज छोड़कर तुम मुझसे माफी मांगता हूं। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तलत, तो बच्चा भी रहम खाकर मुझे माफ कर दे, प्लीज। तुम्हारी जिंदगी में अगर मगर शायद बहुत सारे आ गए मुझसे। तुम्हारी तो एक राय होती थी और एक फैसला। अब ये महरूमी का ड्रामा क्या रचा रहे हो मेरे सामने? जाओ अपने घर, वैसे भी पराये घरों में ज्यादा रुका नहीं जाया करता। तुम मुझे चाहे जितना भी बेइज्जत कर लो तलत, मैं अपनी बेटी से मिलकर जाऊंगा। मेरी बेटियां तुमसे नफरत करती हैं, और अभी पिछले दिन ही तुम्हारी चहीती बीवी के हाथ जलील होकर गली में बेसरो सम्मानी के साथ बैठने का जख्म अभी भी उनके दिल पर ताजा है। बेहतर तो यही हो कि वो तुमसे ना मिले, वरना न जाने क्या कुछ जलकर खाक हो जाए। तुमने सही कहा, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेरे गुनाहों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं तुम लोगों को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं। लेकिन फिर भी एक शर्त पर। क्या? आयमा और नाजी से अगर तुम्हारा सामना हुआ तो अजनबी बनकर गुजर जाना मोहसिन। तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं होना चाहिए, जैसे कि अब तक नहीं था। बस यही कहना चाहती हूँ।
बस भी कर दे, वो बच्चे थोड़ी हैं, जब आना होगा आ जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो तलत के पास ही है। उस दिन तो उनकी नजर ही नहीं हट रही थी उससे। तो जानबूझ के उस दिन इतना बंद सवर के आई थी ताकि मोहसिन को अट्रैक्ट कर सके। आप क्यों उस मामूली औरत के बारे में सोच रही हैं? अब डैड की उम्र ही क्या है, वो क्यों अपनी पहली बीवी के बारे में सोचेंगे? पहले तो उन्होंने कभी उनका जिक्र नहीं किया, पलटकर तक नहीं देखा, तो अब क्यों? वक्त बदलते देर नहीं लगती। मुझे पूरा यकीन हो गया अब इस बात पर, चीजें बदल रही हैं। गलती आपकी भी है ना। आप डैड को आयमा की अवार्ड फंक्शन पे लेकर जाती ना, ये सब कुछ होता। कुछ करे, और नहीं तो ये पैसे और प्रॉपर्टी हमारे नाम पे करवा दे, फिर वो भले शौक से जाए अपने पहली बीवी और बेटियों के पास। अस्सलाम वालेकुम फखर साहब, मैं मोहसिन अली बोल रहा हूँ। बेवक्त तकलीफ की माजरत चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन साहब, खैर कोई ऐसी बात नहीं, फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? वो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी काम है, अगर आप चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए कब मिलना चाहेंगे आप? मैं जितनी जल्दी हो सके मैं मिलना चाहता हूँ, बहुत बहुत अर्जेंट है। सुबह तो आप कोर्ट में होंगे, मैं चाहूँगा कि अगर आप अभी आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, आता हूँ बस। शुक्रिया। अरे दीना, अरे ये देख मैं क्या लेकर आया हूँ, बल्कि सुन क्या लाया, खुश हो जाएगी तू। क्या मेरे मेरे सरू की कोई खबर है? अरे समझ ले, सरू की ही खबर है। अदा जैन का नया गीत आया है, बार सब सुन रहे हैं, बहुत मशहूर हो गया है। सुन तू। मकबूल, अब है ना, बस बर्दाश्त नहीं होता। चलते हैं अपने सरों के पास। जैन साहब है ना, सब संभाल लेंगे। अच्छा चल, मैं ये वापस करके आता हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी तो है ना, मैं सारी रात सुनूंगी। इसी बहाने खैरियत तो मिली। इसका मतलब है मेरा सरू भी बिल्कुल ठीक होगा। बहुत खुश होगा ना वो जैन साहब के साथ। खुश तो होगा अदा जैन के साथ, बल्कि अब तो वो अदा जैन को ही अपना बाप समझता होगा ना। अच्छा है, एक अच्छे इंसान के सामने पलेगा हमारा सरू। भला सही है ना दीना, वो अदा जैन को इसका अजर जरूर देंगे, देखना तू। जरूर, इंशाल्लाह। अच्छा खैर, ला इसको मैं वापस करके आऊं। दुकान वाले का है, मैं तुझे मोबाइल में भरवा के ला देता हूं, तू पूरी रात सुनती रही। फिर बस मैं आ रहा हूं, दरवाजा बंद कर ली अंदर से, ठीक है? कुंडी लगा ली।
फखर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेवक्त की जहमत की मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं इस वक्त आपसे बात ना करता तो मेरा दिमाग फट जाता। मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। अरे शर्मिंदा ना करें मोहसिन साहब, हुक्म कीजिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। वैसे मुझे खुद भी आपसे मिलना था। आप मुझ जैसे बुरे आदमी से क्यों मिलना चाहते थे? आप तो मेरी सारी कहानी से वाकिफ हैं। आपको तो मुझसे नफरत होनी चाहिए। कहीं उसी नफरत का इजहार तो नहीं करना चाहते थे आप? बहुत गलत अंदाजा लगाया आपने मेरे बारे में, बहुत। खैर, आप फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ। देखिए, हमारे दरमियान जो बात होगी वो हम दोनों के बीच में ही रहेगी। खास तौर पे आयमा को इसका इल्म ना हो। मोहसिन साहब, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। तो सुने, मैं तेरा नाम बताऊं किसको, ये हाल सुनाऊं किसको। खामोशी कैसी है ये खामोशी। सुन माहिया, सुन माहिया, सुन माहिया। कितना दुख है तुम्हारी आवाज में, सीधा दिल पर जाकर लगता है। बिला वजह तुम्हें भी अफसरदा कर दिया मैंने। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, कब तक इस दुख में मुब्तला रहोगे और इसे सहते रहोगे? कोई दुख नहीं है यार, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, हंसता हूँ, खाता हूँ, और क्या चाहिए जिंदगी से। जितना खुश रहते हो नजर आ रहा है, और मेरे सामने ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना किया करो। अब तुम्हारे वहम का मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है। ऐसी गलती मेरी है, मुझे तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनानी ही नहीं चाहिए थी यार। एक छोटा सा फेज था, वो बस गुजर गया था। अच्छा, मोहब्बत थी, कैसे खत्म हो सकती है यार? मोहब्बत का उसूल है, अगर इसमें कामयाबी हो गई तो खैर है, और अगर नाकामी तो सारी जिंदगी का रोग बन जाता है। मेरी एक बात मानोगे? कराची वापस लौट। हो सकता है आयमा तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसे किसी की जरूरत नहीं, किसी की भी नहीं। वो बहुत कामयाब और बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। हो सकता है उसे भी तुम्हारे बारे में यही खुशफहमी है। वापसी की नियत कर लो, रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे उस तक पहुंचने। आप सोए नहीं अभी तक? कब? मैं चलता हूँ। बैठ जाओ ना, अभी थोड़ी देर, कुछ काम है। ओके, अच्छा चलो ठीक है। ओके, नींद नहीं आ रही थी आपको? चलो लेट। मैं नहीं, क्यों रोऊंगा? आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको कहानी सुनाऊंगा तो आपको नींद आ जाएगी? कौन सी कहानी सुननी है आपने? परों की कहानी जो बहुत दूर है कि वो हमसे कब मिलना आएंगी। वो परियां हमसे बहुत जल्दी मिलने आएंगी बेटा। मेरी बेटियां तुमसे नफरत करती हैं। बेहतर तो यही हो कि वो तुमसे ना मिले, वरना न जाने क्या कुछ जलकर खाक हो जाए। तुमने सही कहा, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेरे गुनाहों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं तुम लोगों को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं। आयमा और नाजी से अगर तुम्हारा सामना हुआ
तो अजनबी बनकर गुजर जाना मोहसिन। तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं होना चाहिए, जैसे कि अब तक नहीं था। प्यार से हसरत से तुम्हारी तरफ देख रहे थे कि मुझे तो कई बार उन पर बहुत रहम आया, बल्कि मुझे तो यूं लग रहा था कि टूट चुके हैं। अगर वो माफी चाहें तो माफ तो किया जा सकता है ना। माफी का तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बहुत बड़ा रुतबा है। तेरा बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे तो लगता है दवाएं भी सारी जो है ना जाली हैं बिल्कुल। बस हम गरीबों के हाल पे तो अल्लाह सा ही रहम करे तो करें। दीना, दीना, हम कब जाएंगे मखबूल? अरे तबीयत तो ठीक हो जाए पहले तेरी। इतनी कमजोर हो गई है तो सफर खाक करेगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मखबूल। मुझे बस अपने बच्चे के पास जाना है। अब नहीं रहा जा रहा। अरे तो मैं कौन सा ठीक हूँ, तड़प रहा हूँ उसके लिए, बाप हूँ उसका आखिर। दीना आज तक ना वो पल नहीं मैं भूल सका जिस पल मैं अपने बीमार बच्चे को अदाज़ैन के हवाले करके आए थे। बस यही सोचता रहता हूँ, पता नहीं वो ठीक होगा या फिर। मेरा सर बिल्कुल ठीक होगा अल्लाह के फजल से। मेरा दिल है ना गवाही देता है। माँ के दिल की गवाही कभी झूठी नहीं होती है। और ज़ैन साहब है ना, उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। उन्हें बहुत ख्याल रखा होगा उसका। हाँ ठीक कह रही है तू, लेकिन तेरे जो भाई है ना दीना, वो इतनी आराम से हमारा पीछा नहीं छोड़ने लगे। बस यही डर लगा रहता है कि कहीं हमारे सरू तक ना पहुंच जाए। कुछ नहीं होगा हमारे सरू को, उस पर आंच तक नहीं आएगी। इंशाल्लाह। चलो देखते हैं क्या होता है। हिम्मत तो देखो मोहसिन की, घर तक चला आया कि बेटियों से मिलना है। वो क्या समझ रहा है कि मैं इतनी आसानी से इजाजत दे दूंगी उसे अपनी बेटियों से मिलने की? वो समझ रहा है मैं वही पुरानी वाली तलत हूँ जिसकी जबान उसके आगे खुलती नहीं थी। मैं भी बता देना चाहती हूँ मोहसिन अली, वो दिन गए। छोड़े अम्मी, क्यों ये बातें दिल में रख के अपना दिल दुखाती हैं? और जब हमारा उनसे वास्ता ही नहीं तो बात खत्म। है अब तो आए मेरा वक्त अल्लाह अल्लाह करके कि मैं मोहसिन और रूही को सारी वो तकलीफें लौटा दूं जो उन्होंने मुझे दी है। काश तुम घर में होती आयमा तो देखती मोहसिन का सर मायूसी से और अफसरदगी से झुका हुआ था। अच्छा आप नाश्ता कर लें। तो वो रात भर घर नहीं आए, इसी बात का गम मना रही हैं आप? जूस लाऊं आपके लिए? नहीं। वैसे वो है कहाँ? पहली बीवी के पास तो नहीं गई?
आधी रात को वहां जाकर हंगामा करना चाहिए था, उस औरत की बेइज्जती करनी चाहिए थी, ताकि उन दोनों माँ बेटियों का दिमाग सही हो जाता। मोहसिन तलत के घर नहीं थे, वो रात भर अपने ऑफिस में थे। मेरी गार्ड से बात हुई है वहां। फिर भी आपको उस औरत से बात करनी चाहिए थी, ताकि वो हमारी तरफ नजर भी ना उठाए। वो ये सब पैसों के लिए कर रही है ना, तो आप उसको पैसे दे दें। आपको कौन सी कमी है पैसों की? कर चुकी हूँ एक बार ये गलती, गली में लाकर खड़ा कर दिया था उन माँ बेटी को, लेकिन मैंने तलत को गलत समझा। उसने जरूर इसी बात का फायदा उठाकर मोहसिन की हमदर्दी पा ली है, और अब मोहसिन मुझसे नफरत करने लगे। ये आपकी गलत फहमी है। अगर ऐसा होता तो डैड आपसे आकर सख्ती से पूछते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया ना। इसी बात की तो परेशानी हो रही है मुझे कि मोहसिन ने कुछ बोला ही नहीं है। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी आपको करना है जल्दी से करें, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। और एक ये जैन है जिसको आयमा के अलावा दुनिया में कोई और नजर ही नहीं आता। मेरी सारी कोशिश है आयमा को जैन से दूर करने की नाकाम हुई है। मुझे तो ये डर है कि कहीं आयमा की गलतफहमियां दूर ना हो जाए, वो दोनों फिर से एक ना हो जाए। किसी भी मोहब्बत को नफरत में बदलने में वक्त नहीं लगता है, सिर्फ हालात बदलने पड़ते हैं। समझ रही ना मेरी बात? कुछ सोचने दो मुझे। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए ना, तो मेरा सर फखर से बुलंद हो जाएगा मोहसिन के सामने। जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा, एक नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी, कह दिया मैंने तुम्हें। आप ये क्यों मेरी शादी की बात बार बार बीच में ले आती हैं? टाइम नहीं है मेरे पास, मैं जा रही हूँ। और हाँ, नाजी को बोल दीजिएगा कि अगर आज रात वापस नहीं आई तो मैं इस्लामाबाद चली जाऊंगी उसके पीछे। अरे अगर आज नहीं आएगी तो कल आ जाएगी, रात ही तो मेरी बात हुई है। मैंने भी सोच लिया है, शादी तो तुम्हारी मैं कराऊंगी आयमा। सलमा आपा को फोन करो, आ गया फोन। अस्सलाम वालेकुम सलमा आपा, तलत बोल रही हूँ। जी जी, कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत से। आप बताएं। हाँ हाँ, ये तो आपकी मोहब्बत है सलमा आपा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुने, वो क्या हुआ उस लड़के का जिसका रिश्ता आपने बताया था? क्या उसे हमारी आयमा पसंद आई? अच्छा, हाँ ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बहुत पसंद आई? माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ हाँ, नेक काम में देर कैसी? आ जाना चाह रहे? हाँ हाँ, लेकिन हाँ कोई मसला नहीं, आप ले आए उनको आज। हाँ हाँ बिल्कुल। ये मिस नाजी अभी तक नहीं है। फातिमा, तुम कब आई इस्लामाबाद से? मुझे आए हुए तो 3-4 दिन हो गए हैं। घर पे थी, आज ऑफिस आई हूँ। और वो रेहान साहब भी वापस आ गए? मुझे क्या पता, मिस नाजी से जाके पूछें, उन्हें ज्यादा पता होगा। माइंड योर लैंग्वेज फातिमा, सोच समझ कर बात करनी चाहिए। इतना ही गुस्सा आ रहा है तो जाके रेहान साहब से पूछें कि इतने दिन से कौन है उनके साथ और क्यों है। बुरा मत मानना रूही, लेकिन मुझे थोड़ी हैरत हो रही है तुम्हें अपने घर पे देख के। मैंने सोचा था कि आयमा के फंक्शन के बाद तो तुम मुझसे बिल्कुल मिलना पसंद नहीं करोगी। गुस्सा तो बहुत था तुम पर नूर। मैंने समझा कि
सब कुछ जानते हुए तुमने आयमा और तलत को मोहसिन की मौजूदगी में इनवाइट किया है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, जिससे मैंने आज तक कभी कुछ नहीं छुपाया है। तो फिर ऐसा क्यों किया तुमने? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी परेशानियों में और इजाफा हो, लेकिन उस वक्त मोहसिन भाई को बुलाना एक मजबूरी बन गई थी। अगर मोहसिन भाई उस दिन नहीं आते तो मुझे अपना फंक्शन डिले करना पड़ता, और ये मैं नहीं कर सकती थी। तो मोहसिन को बुलाने के लिए किसने कहा था तुमसे? क्या आयमा ने कहा था? नूर, मुझे बताओ प्लीज। खैर, अब तो जो हो गया सो हो गया, तो तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है। आयमा उस फंक्शन में आने के लिए राजी नहीं हो रही थी, तो मुझे मजबूरन एडवोकेट फखरे आलम के पास जाना पड़ा, और उन्होंने कहा, खैर आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। मेरी वो इंटेंशन नहीं थी बिल्कुल भी। शुक्र अल्लाह का कि तुम टाइम पर आ गई हो। बस वो लोग भी अभी अभी आए। बहुत अच्छे लोग हैं आयमा, तुम मिलके बहुत खुश होगी। मैंने मना किया था ना आपको, नहीं बुलाए, उन्हें नहीं मिलना मुझे, लेकिन आप बार बार वही किस्सा दोहराती हैं अम्मी। अच्छा बेटा, ये वक्त नहीं इस बहस के लिए। ऐसा करो, तुम चेंज करके नीचे आ जाओ। ओ बेटा, अभी सिर्फ मिल लो उनसे, कौन सा फौरन शादी हो रही है। सलमा लेकर आएगी उन्हें। अच्छा आप चाहे, मैं आती हूँ। जल्दी आना, ठीक है? कपड़े बदल लो। मोहब्बत करते हैं ना हम एक दूसरे से, कैसे रह सकते हैं एक दूसरे के बगैर? मेरी एक बात सुनो, ये जो मसाइल है ना हम दोनों के, ये किसी न किसी दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं और तुम बिछड़ गए ना तो फिर उस दुख और नुकसान का अजाला कोई नहीं। ये बात याद रखना। माशाल्लाह से आयमा, तुम तो काफी मशहूर हो गई हो। मैंने इसका इंटरव्यू भी देखा है एक मैगजीन में। अरे भाई, आयमा की तो सभी बहुत तारीफ करते हैं। हर कोई यही कहता है कि आयमा ने खवातीन के हुकूक के लिए बड़े काम किए। भाई आयमा, अब तो मैं भी तुमसे बहुत इम्प्रेस होने लगी हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज चाय लें। मेरी बेटी बहुत प्यारी सीधी सादी सी बच्ची है। इसे तो खुद अपनी अहमियत का भी एहसास नहीं है। अभी इसके एजाज में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, वहाँ सब लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की थी। माशाल्लाह से आपकी बेटी है ही बहुत प्यारी। अल्लाह पाक इसके नसीब भी अच्छे करेगा। आमीन। बस ये सब अल्लाह मियाँ की मेहरबानी है। मेरे ख्याल में अब आप दोनों एक दूसरे से मिल लिए तो रिश्ते की बात भी की जाए, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। भाई हमारी तरफ से तो ये रिश्ता आप पक्का समझे। मेरा बेटा कनाडा में, वो अगले ही हफ्ते पाकिस्तान आ जाएगा। वैसे तो सईदा ने आपको मेरे बेटे के बारे में सब कुछ बताया ही होगा। एक दफा आप मिलके इत्मीनान कर लीजिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सईदा आपा का बीच में होना मेरे लिए काफी है। काफी पुराने ताल्लुकात हैं हमारे। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप लोग को मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आयमा बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हें शगन। मेरी बेटी शर्मा गई। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ना इसके ख्यालात बिल्कुल पुराने जमाने जैसे। ये तो तुम्हारी अच्छी तरबियत है जो सबको नजर आ जाती है। तुम्हारी मोहब्बत है सईदा। चाय लेना, ठंडी हो रही है। शुक्र है कि तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ तो हुआ, लेकिन फिर भी मैं बहुत माजरत चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी परेशानियों में और इजाफा हुआ। तुम्हारी वजह से नहीं नूर, तुम तो शायद मजबूर थी। ये सब उस तलत और उसके एडवोकेट की मिली भगत थी। पता नहीं कब से उनको इस मौके का इंतजार था। है तो आखिर निचले तबके के लोग ना, सबसे मक्कार और मतलबी।
ये तो मुझे पता है, क्योंकि ये मैं भी भुगत रही हूँ। वो लड़की इतनी तेजी से एक सेल्स गर्ल से, मॉडल से हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गई। इतना करीब आ गई है वो रेहान के। जब मैंने तुमसे शिकायत की थी, अगर उस वक्त जरा सा भी हंगामा करती तो ये मामला वही का वही खत्म हो जाता। पता नहीं क्यों तुम रेहान भाई के सामने दब जाती हो। रूही, तुम्हें पता है कि रेहान अपनी मर्जी के मालिक है। उनको ये लड़की पसंद आ गई है तो अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता। खासतौर पे मैं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकती। ये क्या सीन क्रिएट किया तुमने आज होटल में? तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? मेरी वर्कर के सामने तुमने मेरी बेइज्जती की, इतनी शदीद बेइज्जती। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे शर्म आनी चाहिए, मुझे शर्म आनी चाहिए। अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ आप रेस्टोरेंट में फ्लर्ट कर रहे हैं और शर्म मुझे आनी चाहिए? You don't even care कि दूसरे लोग अब आपके बारे में क्या बोलेंगे। बदनाम हो रहे हैं आप। अच्छा, बदनाम हो रहा हूं? कौन कर रहा है मेरे बारे में बातें? बोलो जरा, मैं भी तो सुनूं। कौन कर रहा है? मेरे साथ मेरी दोस्त रूही थी, उसने सारा तमाशा देखा आपका। ओह माय गॉड, आपकी दोस्त रूही। क्या किया है उसने? परसों से किसी दूसरी औरत के हस्बैंड को हथियाया हुआ है। दो मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी उस जालिम औरत ने। तुम उसकी मिसाल दे रही हो, वो बात करेगी मेरे बारे में? पुरानी बातों की अब कोई हैसियत नहीं रही। रूही ने क्या किया, क्यों किया, कब किया, nobody cares, okay? तुम अब क्या कर रहे हो, that matters. Can't believe you. बस अब तुम उसको अपनी कंपनी से निकालो। मैं कभी उसको तुम्हारे साथ नहीं देखना चाहती हूँ। अच्छा, क्या करूं? तलाक की मुझसे लोगी? कसम खुदा की, शुक्र अदा करूंगा मैं। बेवकूफी है तुम्हारी जो तुम ऐसा सोचती हो। देखो लो, तुम और मैं एक जैसे हालात से गुजर रहे हैं। हमारी पूरी जिंदगी की मोहब्बत और वफा का ये सिला दिया है रेहान भाई और मोहसिन साहब ने। उनको तो इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकते नूर। हिसाब तो उनको देना होगा। क्या करूं मैं रूही? फिलहाल तुम रेहान भाई से झगड़ा मत करना और उस आइमा को ना यहाँ से निकालो। एक से एक वकील तुम्हें मिल जाएंगे। मगर कोई वजह तो हो, ये मुश्किल है। वजह भी मिल जाएगी, तुम फिक्र क्यों करती हो? हाँ हाँ जरूर आऊंगी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ सईदा, आऊंगी। तुम जानती हो आयमा, जब तुमने जैन के रिश्ते के लिए इनकार किया था तो मैंने उसे तुम्हारी मर्जी समझकर तुम्हारे फैसले को कबूल कर लिया था, दिल पर पत्थर रखकर। लेकिन आज सोचती हूँ कि अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। नुमान जैन से 10 गुना ज्यादा काबिल, हर लिहाज से बेमिसाल है। मैंने उसकी तस्वीरें तुम्हें भेज दी हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। नहीं देखनी मुझे तस्वीर में। फैसला कर चुकी हूँ मैं शादी नहीं करूंगी। अब तो कर चुकी हूँ, अब इनकार करके नाशुक्री तो नहीं करनी ना अल्लाह की। ना अच्छा रिश्ता है, अच्छी अच्छी लड़कियां घर में बैठी हुई हैं। बहुत खुश रहोगी तुम उसके साथ, वहां अच्छी जिंदगी गुजरेगी तुम्हारी बाहर। तो फिर पता चल गया ना आपको, नहीं चाहिए मुझे। मना कर दिया आपने। तो मेरी बात भी तुम सुन लो। सारी उम्र मैं तुम्हें मुशक्कत की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। बहुत मुश्किल काटी है मैंने अपनी जिंदगी में, बहुत सहा है मैंने।
इतनी मेहनत की है कि अब सोचती हूँ ना तो दम घुटता है। अभी मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती, आप प्लीज मेरी बात समझे, मैं शादी नहीं करूंगी, अब से नहीं होगी शादी। आयमा, मुझे तुम पर बहुत मान है बेटा, तुम मेरा गुरूर हो, तुमने मेरे लिए और नाजी के लिए बहुत कुछ किया है, मेरी फर्माबरदार बच्ची हो तुम। कुछ भी उल्टी सीधी बात करने से पहले मेरी इज्जत का जरूर ख्याल कर लेना। दुनिया और मोहसिन के सामने मुझे सुर्ख